तो आज हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये कुल 80 अंक का है और इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं, एक है खंड का, एक दूसरा है खंड खा और तीसरा है खंड गा। तीनों में होते हैं 80 अंक। तो इस प्रकार से अपन देखें सबसे पहले कि इसमें 5 प्रकार के देखें। 1 अंक का रहेगा प्रश्न, 2 अंक के रहेंगे, 3 अंक के रहेंगे, 4 अंक के, 5 अंक के और 8 अंक के। तो इस प्रकार से ये, और सबसे पहले है खंड का, ये 16 नंबर का रहेगा। इसमें 2 प्रकार के रहेंगे, एक तो अपठित गद्यांश रहेगा गद्य का और एक अपठित गद्यांश रहेगा पद्य का। तो इसमें अपन देखें अपठित अंश ये अपने ज्ञान पर आधारित है, अपनी बुद्धि पर आधारित है और ये 10 अंक के रहेंगे। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के और 4 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। तो इस प्रकार ये 10 अंक। दूसरा है काव्य, ये अपठित गद्यांश रहेगा जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मगर एक काव्य रहेगा, कविता रहेगी और इस कविता में 6 अंक का प्रश्न आएगा और ये सारे प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। यानी कि पूरा एक अपठित गद्यांश रहेगा पद्य में। पद्य में 6 प्रश्न रहेंगे, सभी 1-1 नंबर के हो सकते हैं और ऐसे 6 प्रश्न 1 नंबर, तो 6 अंक हो जाते हैं। तो ये 16 अंक, यानी कि खंड का 16 अंक का हुआ। इसके बाद आया खंड खा। खंड खा 20 अंक का है। इसमें एक किताब है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से 20 अंक का आएगा। किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वह 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए निर्धारित है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन से पाठ कक्षा 11वीं के लिए हैं। तो उनमें से 20 अंक का आएगा। क्या रहेगा उसमें? एक तो कार्यालय के संबंधी, ऑफिस वगैरह में पत्र कैसे लिखे जाते हैं, प्राचार्य को पत्र कैसे लिखते हैं, जिलाधीश को पत्र कैसे लिखते हैं, यानी कार्यालय संबंधी पत्र का वर्णन इसमें होता है। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, आपके द्वारा बहुत अच्छा लेखन किस प्रकार ढंग से हो सकता है, ये पूरा इस 20 नंबर में आपको अपना कला दिखाना पड़ेगी। तो सबसे पहले निबंध लेखन है जो 8 अंक का है। एक ही प्रश्न आएगा, ये देखो 8 अंक का एक प्रश्न, ये 8 अंक हो गए इसके। दूसरा है कार्यालयी पत्र। कार्यालय में कैसे पत्र लिखे जाते हैं, वह पत्र लिखना है आप इसके। ये 5 अंक का निर्धारण है और ये 5 अंक का एक प्रश्न आएगा, ये 5 अंक। फिर इसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम की ही बात करेंगे। उसमें से जनसंचार माध्यम पहला अध्याय है और पत्रकारिता के विविध आयाम, ये 4 अंक का 4 प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक वाले, 4 अंक निर्धारण हो गया। फिर इसी में से फीचर रिपोर्ट, कोई फिल्म है उसकी रिपोर्ट तैयार करना है कि वो कैसी है, आलेख लिखना है आपको अपने मन से, और कोई घटना है उस घटनाओं के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है, आलेख लिखे जाते हैं। ये 3 अंक का आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा, तो ये 3। इस प्रकार से ये 20 अंक हुए। फिर है खंड गा। एक किताब, अलग किताब है जिसका नाम है आरोह भाग 1। इसमें से 32 अंक का आएगा। 32 में 2 भाग किए गए हैं, एक गद्य खंड है और एक पद्य खंड है। तो पद्य खंड को काव्य भाग के नाम से है, इसमें से 16 अंक का आएगा। इसमें काव्यांश अर्थग्रहण पर आधारित होगा। अर्थग्रहण से संबंधित है कि कोई पद्यांश लिखा रहेगा, उस पद्यांश का आपको अर्थ लिखना है। हो सकता है कि अर्थ लिखने को आए, हो सकता है प्रश्न लिखने को आए। फिर सौंदर्य बोध, ये भाव, किसी पद्य का आपको भाव स्पष्ट करना है, तो ये 6 अंक का रहेगा। तो इसमें सबसे पहले देखें कि काव्यांश का अर्थ ग्रहण पर आधारित 6 अंक हैं, 2 अंक वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाले 3 प्रश्न रहेंगे इसमें, ये 6 अंक है। इसमें जो सौंदर्य बोध भाव से संबंधित प्रश्न आएंगे या पद्यांश की व्याख्या आए, तो ये 6 अंक का है और ये 3 अंक वाले 2 प्रश्न हो सकते हैं। तो हो
इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कवि का जीवन परिचय भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो 3 अंक वाले 2 प्रश्न, तो 6 अंक। फिर है कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कविताएं दी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं 4 नंबर, और ये 2 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। तो 4 यानी 16 अंक हो गए कुल। इसके बाद है दूसरा भाग, एक काव्य वाला भाग हो गया। अब दूसरा भाग जो 16 अंक का आएगा वो है गद्य वाला भाग। इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 7 नंबर का अर्थ ग्रहण संबंधी रहेगा। इसमें जीवन परिचय भी हो सकता है और प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं। फिर यहाँ विषय वस्तु में, गद्यांश में विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 9 अंक। तो 9 और 7 16 नंबर का ये हो गया। तो 16 दूनी ये हो गए 32। फिर इसके बाद में बितान, इस सहायक वाचन की एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है जिसमें 3 पाठ हैं, और इसमें से 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होंगे, और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 2, 4 नंबर के ही होंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे, तो 3 को 12 नंबर। तो इस प्रकार से ये पूरे 80 नंबर होते हैं, और ये 80 नंबर का ब्लूप्रिंट है। इसके आधार पर हमें पढ़ाई करना है कि किस भाग में हमें कितनी मेहनत करना है। बितान में सबसे ज़्यादा है, 32 नंबर का है, नहीं बितान में 12 नंबर का है, और आरोह में 32 नंबर का है। इसके अलावा आपके मन से जो लिखना है ज्ञानवर्धक है, ये 16 अंक का है। अभिव्यक्ति और माध्यम 20 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको अब निर्धारण करना है कि हमें किस में कितनी मेहनत करना है और कैसे पढ़ाई करना है।